अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपना ये जो आपको टेस्ट पेपर दिखाई दे रहा है स्कॉलास्टिक असेसमेंट 1, इसको हम कंप्लीट करेंगे। पिछले जो हमने टेस्ट पेपर किए हैं वो कुछ छोटे छोटे थे, जैसे कि आपके FA1 और FA2 छोटे होते हैं, लेकिन आपका जब SA1 होता है तो वो पेपर थोड़ा लंबा होता है। तो उसी तरह से ये असेसमेंट 1 यानी उसी तरह से ये SA1 की तरह ये पेपर की तरह है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ध्यान से करेंगे। और याद रहे जो लेसन हमने स्किप किए हुए हैं उसका वर्क भी इसमें आएगा, तो उसको आपको क्रॉस कर देना है, यानी उसे नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन पर टिक लगाना है हमें, और उसके बाद हमें आंसर पता चल जाएगा। तो विच एनिमल मारिया वांटेड टू कीप एज अ पेट। कौन सा एनिमल मारिया जो है वो एज अ पेट रखना चाहती थी। तो कौन सा एनिमल था वो, डॉग, कैट या रैबिट। तो ऑब्वियसली कैट थी, जो उसकी मम्मी को पसंद नहीं थी। कैट के अलावा उसकी मम्मी ने बहुत सारे और अदर एनिमल ला कर दिए थे, बट उसे कोई भी पसंद नहीं आया था, उसे कैट ही चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्रेजेंटेड अवीज़ फादर एंड मदर गिव हिम ऑन हिज बर्थडे। तो ये उस लेसन में से लिया गया है जो हमने स्किप किया हुआ था, तो इसको आप क्रॉस लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रिहाना वॉज अ डैश प्लेयर। तो कौन से गेम की प्लेयर थी रिहाना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट। ऑब्वियसली बास्केटबॉल, तो यहाँ आप लिख लेंगे बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4, हु केम फर्स्ट टू शूट द बर्ड। ये क्वेश्चन भी उसी लेसन से लिया गया है जो हमारा स्किप था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है क्वेश्चन आंसर। ये आपको आपकी नोटबुक यानी जो आपकी इंग्लिश की कॉपी है उसमें मिल जाएंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका स्किप लेसन में से है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 को क्रॉस कर देंगे। उसके अलावा बाकी के 1, 2 एंड 4 ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स दी हुई है इसको आपको फिल करना है। मारिया वांटेड अ कैट विद। मारिया को कैसी कैट चाहिए थी, ग्रीन आइज वाली, एंड अ थिक वाइट कोट ऑफ फर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे विद ग्रीन आइज एंड अ थिक कोट ऑफ फर, यानी उसके जो बाल हों, उसके शरीर पर जो बाल हों वो कैसे हों, एकदम थिक हों, एक कोट की तरह हो, जैसे उसने फर का कोट पहना हुआ है। नंबर 2 है, द स्क्वायरल हैड डैश टेल। स्क्वायरल की कैसी टेल थी, एकदम झाड़ी की तरह थी, कटीली थी यानी, तो इसको हम लिख देंगे बुशी, यानी झाड़ी की तरह, झाड़ीदार उसकी पूंछ थी। नंबर 3, द नेक्स्ट मॉर्निंग डैश एंड डैश वोक मारिया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को समथिंग किसी वार्म एंड सॉफ्ट, यानी क्या आया था इसमें, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए वार्म। अगली सुबह को कुछ गर्म एंड फरी, फरी जैसे वो चाहती थी, और गर्म, फरी एकदम जैसा सॉफ्ट होता है ना, फर जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है। तो आपने कभी कोट भी देखा होगा फर वाला, तो एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो अगली सुबह को किसी गर्म और एकदम फरी चीज़ ने मारिया को जगा दिया। आगे देखते हैं। नंबर 4,
डैश वाज श्योर दैट अ पांडवा विल विन। तो ये भी लाइन उस लेसन से ली गई है जो आपका स्किप लेसन था, तो इसको भी आप क्रॉस कर दें, आगे बढ़ें। डी, अंडरलाइन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से सेंटेंसेस को आपको अंडरलाइन करना है, किसे? एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव क्या है? जो किसी चीज़ की खूबी बताता है, विशेषता बताता है। जैसे ग्रैंड मदर की विशेषता बताई है ओल्ड ने। ग्रैंड मदर कैसी है? दादी माँ कैसी है? ओल्ड हैं, बूढ़ी हैं। तो यहाँ आएगा माई ओल्ड ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक। तो ओल्ड यानी मेरी बूढ़ी दादी माँ चल नहीं सकी। नंबर 2, आई हैव अ टॉकेटिव पैरट। पैरट जो है वो नाउन है, और पैरट की जो खूबी बताई है, विशेषता बताई है, वो किसने बताई है? टॉकेटिव ने, यानी ये है एडजेक्टिव। पैरट कैसा है? टॉकेटिव, बातूनी। अगर हम टॉकेटिव का हिंदी मीनिंग देखें तो वो क्या हो जाएगा? बातूनी। मेरा तोता जो है वो बातूनी है या बात करने वाला है। नंबर 3, द एक्वेरियम हैड कलरफुल फिशेज़। एक्वेरियम में जो फिशेज़ हैं, मछलियां हैं, वो कैसी हैं? कलरफुल हैं, रंग बिरंगी हैं। तो फिशेज़ की क्या खूबी बताई गई है, क्या विशेषता है? कि वो कलरफुल है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। नंबर 4, फादर इज़ वेटिंग इन द रेड कार। पापा लाल गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो कार तो नाउन हुआ, और कार जो है वो कैसी है? वो है रेड। अलग अलग कलर्स की होती हैं कार, तो यहाँ कार जो है वो रेड है। नंबर 5, माई फेवरेट डिश इज़ पिज़्ज़ा। मेरी फेवरेट डिश पिज़्ज़ा है। तो पिज़्ज़ा, तो यहाँ जो एडजेक्टिव है वो है फेवरेट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ई देखें, एड ING टू द फॉलोइंग वर्ड टू चेंज देयर फॉर्म्स। अब आगे जो वर्ड दिए हुए हैं, फॉलोइंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, यानी आगे दिए हुए। तो जो आगे वर्ड दिए हुए हैं ये 1 2 3 4, इन वर्ड्स में आपको क्या करना है? ING ऐड करना है, यानी मिला देना है, और उसको मिलाकर एक नया वर्ड बनाना है। तो स्माइल से हो जाएगा स्माइलिंग, कम, या सॉब देखें नंबर 2, सॉब, सॉब्ड, सॉबिंग, सॉरी हमें यहाँ ING ऐड करना है, तो सॉबिंग हो जाएगा, सॉबिंग। कम, कमिंग, चर्न, चर्निंग। अब सब में हमने ING ऐड किया है, तो एक ये नया वर्ड बन गया है। देखें आप, ये अलग है वर्ड और ये वर्ड अलग है। तो अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं, ED अगर ऐड करते हैं तब भी नया वर्ड बन जाता है, ING हमने ऐड किया तब भी नया वर्ड बन गया। आगे देखें, F में है अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, जो हम जिससे हम म्यूज़िक बजाते हैं उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हिंदी में कहेंगे वाद्य यंत्र। जैसे पियानो, हारमोनियम वगैरह, इनको हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये अनस्क्रैम्बल करना है हमें इन लेटर्स को। तो जब हम अनस्क्रैम्बल कर देंगे तो ये हमारा एकदम सही सही वर्ड बन जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा पियानो, तो PI छोटा सा बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, देखें, ANO, पियानो। इसी तरह के लेटर आप बनाएंगे ध्यान से। नेक्स्ट है आपका हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, गिटार, GUITAR, गिटार। नंबर 4, सितार, SITAR, सितार। तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी स्पेलिंग एकदम सही दिखाई दे रही है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट नंबर G,
इसमें लिखा हुआ है जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन बिलो। नीचे ये कंजंक्शन दिए हुए हैं, एंड, बट, बिकॉज, यट, और। ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो ये जॉइनिंग वर्ड भी कहलाते हैं कंजंक्शन, अगर हम कहें तो जॉइनिंग वर्ड भी कहलाते हैं। तो देखें हम, ही वॉज क्राइंग, ही हैड फेल्ड। वो रो रहा था, वो फेल हो चुका था। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं और दोनों अलग अलग हैं। ही वॉज क्राइंग फुल स्टॉप एक सेंटेंस हो गया, अगला है ही हैड फेल्ड, वो फेल हो गया, ये अगला सेंटेंस। अब जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। कैसे? आगे हमारी थोड़ी सी जगह दी हुई है तो हम यहीं इसे कर लेते हैं। ही वॉज क्राइंग, अब यहाँ से हम कौन सा कंजंक्शन लेंगे? बिकॉज, बिकॉज ही हैड फेल्ड, बिकॉज ही हैड फेल्ड। वो रो रहा था क्योंकि वो फेल हो चुका था। अब कोई भी देखिए फेल हो जाए एग्ज़ाम में तो जाहिर सी बात है रोएगा ही। तो वो वो रो रहा था क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि वो फेल हो गया था, हो चुका था या हो गया था। नंबर 2, दे फाउंड द शॉप, इट वॉज क्लोज्ड। ये अलग है सेंटेंस और ये अलग है। अब हम इसमें जॉइनिंग वर्ड को मिलाकर हम इस दो सेंटेंसेस को एक कर देंगे। कैसे? दे फाउंड द शॉप, दे फाउंड द शॉप। अब इसमें कौन सा जॉइनिंग वर्ड आ जाएगा? बट, बट से ये जुड़ जाएगा। बट इट वॉज क्लोज्ड, बट यहाँ हम ले लेंगे बट इट वॉज क्लोज्ड। इसे आपको कॉपी में करना है। ये मैं आपको बुक में करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसे समझ लें, लेकिन ये आपको कॉपी में करना है क्योंकि यहाँ आपका ये सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा है, प्रॉपरली नहीं लिखा जा रहा है। तो ध्यान रहे इस बात का कि इसे आपको कॉपी में करना है। नंबर 3, डू दैट अगेन यू विल गेट इनटू ट्रबल। ये दोनों सेंटेंसेस हैं। अब इनमें से जॉइनिंग वर्ड हमें सर्च करना है कि कौन सा जॉइनिंग वर्ड है जिससे ये एक सेंटेंस हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे डू दैट अगेन, और ये जॉइनिंग वर्ड जो है और, ये हम इससे सेंटेंस को जोड़ देंगे तो ये दो सेंटेंस को एक कर देगा। डू दैट अगेन और यू विल, ये जो डबल एल होता है इसे विल पढ़ते हैं हम, तो इस तरह से हम लिख देंगे यू विल गेट इनटू ट्रबल। इसको कर लो वरना तुम मुश्किल में आ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ये कहा जा रहा है कि डू दैट अगेन, इसको दोबारा कर लो और यू विल गेट इनटू ट्रबल, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। नंबर 4 है आई हैड एन आइसक्रीम, आई हैड अ कोक। दो सेंटेंस है अलग अलग, इनको जोड़ना है किस तरह से? यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं इसे, आई हैड एन आइसक्रीम। अब इसको जॉइनिंग वर्ड कौन सा जोड़ने के लिए आएगा? एंड। आई हैड एन आइसक्रीम एंड अ कोक। मेरे पास आइसक्रीम और कोक है। अब ये एक सेंटेंस बन गया, यानी दो सेंटेंस को किसने जोड़ दिया? एंड ने। तो ये हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखें। नंबर जो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर H आपको दिखाई दे रहा है, राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी स्टेज परफॉर्मेंस। जो आपने रेहाना और शाजिया वाले लेसन में आपको दिया गया था कि आपको कुछ लाइन अपना एक्सपीरियंस लिखना है, उस पर 2-4 लाइन लिखनी है कि जब कभी आप स्टेज परफॉर्मेंस आपने की हो तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था, वो 2-4 लाइन आपको लिखनी है और ये भी आपको कॉपी में ही लिखना है।
तो मैंने आप उसे 2 काम बताए हैं जो आपको कॉपी में करने हैं, सॉरी 3 काम हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आपका ये वाला काम जॉइनिंग वर्ड, जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, यानी कॉपी में करना है। और ये राइट योर एक्सपीरियंस, ये भी आपको अपनी कॉपी में ही करना है। तो ये आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको अपनी कॉपी में साफ और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।